इस ब्रह्मांड का जो हमारा गैलेक्सी का जो नाम है ना, वो सूक्ष्मोत्तर में एक फेमस है। क्या? जल और मिट्टी है ना, वो कभी डायरेक्ट परिवर्तन नहीं होते। उसमें पावर भी डालो, परमलाइट 100 कला का भी परमलाइट डालो, तो जल और मिट्टी उसमें डाइल्यूट नहीं होते। फूल को जलाने के लिए अग्नि चाहिए, काल अग्नि चाहिए। महाकाल का मतलब पूरा मल्टीवर्स तक महाकाल प्रलय। परम शांति के वाइब्रेशन भी धीरे धीरे वाइब्रेशन के अंदर परम तत्व जाते हैं ना, परम शांति के वाइब्रेशन, तो प्रकृति के पांचों तत्व भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। हम 9 लाख को जगाने की कोशिश करते हैं। और सब परम शांति से वाइब्रेशन से चेंज हो। हम तो यही चाहते हैं, हम विनाश नहीं चाहते। अगर नहीं जगे तो फूटेंगे। अगर ये 9 लाख नहीं जगेंगे तो परमाणु बम फूटेंगे, उनको भी तो इफेक्ट होगी ना, वो भी मनुष्य अवतार में है। तो बापूजी पार्ट 2 में आप इसी क्वेश्चन में आप आगे क्या बताना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है उन आत्माओं के साथ? देखो, वो आत्माओं की जो गति सदगति, जो वो आत्माएं धरती पर जितनी भी, चाहे साकारी है चाहे आकारी है, पूरे सूक्ष्मोत्तर में भी हैं आत्माएं, तो उन आत्माओं की गति सदगति कैसे होगी? आत्माएं जो कमजोर आत्माएं हैं, वो कमजोर आत्माएं तो मुक्त हो जाएगी, और जो पावरफुल आत्माएं हैं उनको कोई छेड़ नहीं पाएगा। जो बेहद की कला की पावर की आत्मा है वही ज़्यादातर बचेगी, और वो फिर धीरे धीरे वो बेहद की कला की आत्माएं, आत्मा निराकारी, साकारी से आकारी बन के, निराकारी बन के अपने अपने विमानों में, ऊपर जो विमान है बेहद की कला का विमान है, उसमें जाके बैठ जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे जो बेहद की 9 लाख की आत्माओं की हमेशा हम बात करते हैं, तो 9 लाख बेहद की कला की आत्माएं वो विमान में बैठकर अपने अपने बेहद की कला के परमधाम में चले जाएंगे। ऐसी तरह अनेक जो पावरफुल आत्माएं, जो कम से कम 50 कला, 100 कला, 200 कला की आत्मा है, उनके भी ऊपर लेने वाले आत्माएं आए हैं दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स से, या 200 कला से 500 कला के उनके रचयिता भी आए हैं, 1000 कला के भी आए, 101 कला, 101 पेढ़ी माना 10,100 कला वाले भी यहाँ आए हैं लेने के लिए। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं वो अपने अपने विमान में जाकर, हमने 3D to 5D की वीडियो में बताया ना, तो ये सभी आत्माएं अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं अपने अपने रचयिता के विमान में जाके बैठ जाएंगी। और जो कमज़ोर आत्माएं, बहुत कमज़ोर आत्माएं एकदम, तो वो तो आत्माएं वायुमंडल भी मुक्त हो जाएगी, और जो अलग अलग कैटेगरी की आत्माओं को लोग अपने अंदर एब्सॉर्ब भी कर लेंगे, संभालेंगे अपने अंदर। तो ये होने वाला है ना महाकाल प्रलय में, ये वैरायटी होने वाली है। एक तो पांचों तत्व इम्बैलेंस है, तो पांचों तत्व देख रहे हैं क्या हाल है। पांचों तत्व में माना ये जो धरती है, धरती के अंदर भी ऐसी हालत होगी कि धरती के अंदर से जो लावा है ना, वो लावा बाहर निकलेगा, जल प्रलय पहले आएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, जल प्रलय होगा, फिर ये जल भी हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन होगा ना, तो हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा, जल निकलेगा तो हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा। तो ये जो पहले मैंने बोला हुआ है, मगर इससे जो नहीं बताया कि ये स्पेशल कैटेगरी का कलयुग जो बात हम कर रहे हैं ना, तो ऐसा कभी कलयुग, कोई भी कलयुग के अवतार कितने कलयुग हुए होंगे इसके गिनती नहीं कर सकते। उसमें ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इतने कभी बाहर से आए नहीं हैं, इतनी पॉपुलेशन हुई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो कलयुग है वो कलयुग स्पेशल कैटेगरी का क्यों है, क्योंकि यहाँ केवल यहाँ से, इस बार से, यहाँ ब्रह्मांड से, यहाँ से इस धरती से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स यहाँ से बदलने वाला। पूरा मल्टीवर्स कभी कोई कलयुग
वाली धरती से बदला हुआ है पूरा मल्टीवर्स। मतलब 100 कला का ब्रह्मांड कभी कोई धरती से बदला है तो यहाँ से मल्टीवर्स कितने समय से चल रहा है? आप देखो समय का तो मैंने बताया हुआ ना, आप गिनती कर सकते हो ब्रह्मांड का, तो 100 साल का गिनती कर सकते हो। ब्रह्मा का पहला परार्थ और दूसरा परार्थ तो चलो करीबन 400 करोड़ साल हो गए समझो। ब्रह्मांड के पहले परार्थ का तो कितना हुआ? ब्रह्मा का 1 साल 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है ना, तो ब्रह्मांड के पहले परत का 1555 खरब साल हो गए पहले परत का। दूसरा परत का 198 करोड़ साल। तो केवल एक ब्रह्मांड तो एक राई का दाना है, कुछ भी नहीं है ना, 100 की नौक बराबर है एक ब्रह्मांड का। तो ऐसे महाब्रह्मांड का महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का सोता। तो कितना समय होगा ये मल्टीवर्स बने हुए? मल्टीवर्स पहले 2 बार वाइंड अप कर चुका है। मल्टीवर्स का मालिक पहले 2 बार वाइंड अप कर चुका है, तीसरी बार उसने बनाया मल्टीवर्स। जैसे हमारा यूनिवर्स भी 17 बार वाइंड अप हो चुका है, 18वां बना है हमारा यूनिवर्स भी। तो ऐसी तरह मल्टीवर्स का समय निकालना यहाँ कोई कंप्यूटर भी गिनती नहीं कर पाएगा। समय, धरती का समय और मल्टीवर्स का समय बहुत असंभव बात है, गिनती नहीं कर पाएंगे इतना समय हुआ। अच्छा ये बताइए कि अभी 14 लोक में क्या हो रहा है? इस स्पेशल कैटेगरी के कलयुग में अभी 14 लोक में क्या हो रहा है? जो 14 लोक में जो हो रहा है कि जैसे धरती पर जो हो रहा है वो तो दिख रहा है ना। अब धरती को चलाने वाले सूक्ष्म में काम कर रहे हैं ना, सूक्ष्म वतन वाले स्थूल वतन को चला रहे हैं ना। तो सूक्ष्म में वो एकदम नज़दीक है, जो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर वो धरती को चला रहा है। जो हो रहा है वो सूक्ष्म वतन वाले चला रहे हैं। कुछ साइलेंस आत्माएं हैं जो नॉन एक्टिव है, धरती पर एक्टिव नहीं है। वो भूलोक से दूसरा जो भूपूर्व लोक है, जिसमें हम कहते हैं गांधर किन्नर यक्ष देवता रहता है, देवलोक है उससे ऊपर। तो वहाँ तो दूर दूर से आए हुए अपने अपने यूएफओ लेकर एलियंस खड़े हो गए हैं अभी तक। चाहे स्वर्ग लोक हो, महालोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, सत्यलोक हो, ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम तक पूरी दूर से आए हुए यूएफओ लेकर एलियंस इतने हमारा पूरा ब्रह्मांड एलियन से भर चुका है। कितनी हमारे एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड आकारी रूप में माना, एक प्रकाश वर्ष की स्पेस कितनी होती है ब्रह्मांड में? डायमीटर 194 खरब किलोमीटर पूरा ये एलियन के यूएफओ से भरा पड़ा है हमारा ब्रह्मांड। कितना? 194 किलोमीटर का डायमीटर, और उससे निराकारी 0.6 प्रकाश वर्ष उसका चारों ओर, आकारी के ऊपर चारों ओर निराकारी ब्रह्मांड भी निराकारी आत्माओं से भरा पड़ा है। और बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं आई हुई हैं, हर हाई क्वालिटी आत्मा निराकारी में बनी। और हमारा केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं करते, ब्रह्मांड का हमारा जो महाब्रह्मांड है ना, उसका भी चारों ओर स्पेस में, महाब्रह्मांड के स्पेस में भी बहुत दूर दूर से यूएफओ लेकर वहाँ खड़े हैं। महाब्रह्मांड भी काफ़ी भरा पड़ा है, दूर दूर से आई हुई यूएफओ। महाब्रह्मांड मतलब पूरी गैलेक्सी लगभग भरी पड़ी, क्योंकि यहाँ दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए, गैलेक्सी भी भरी पड़ी। तो अभी तो क्या करेंगे? आ तो गए, अब करेंगे क्या? वो जाएंगे ना, अपनी अपनी देखने आए हैं ना, देखने आए हैं ना। स्पेशल कलयुग हो रहा है तो देखकर सभी की नजर यहाँ है, मगर कोई समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझे? धरती पर जो गुप्त वेश में जो कार्य हो रहा है, धरती पर स्पेशल कलयुग में जो गुप्त वेश में काम हो रहा है, महाकाल प्रलय का होने वाला है, क्या होने वाला किसे, वो देखने आए हैं। वो सब खेल देखने आए हैं कि ऐसा तो इन लोगों ने कभी देखा नहीं है दूर दूर से। जो ये धरती पर, ये धरती लोग या गैलेक्सी की वायुमंडल इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं। इतनी गिरती कला का यूनिवर्स, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, ये तो कभी किसी ने देखा ही नहीं ऊपर वालों ने। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ब्रह्मांड में? हमारे ब्रह्मांड में प्रभाव तो, ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड गैलेक्सी हो उसमें प्रभाव हो, तो अपने अपने यूएफओ लेकर बैठे हैं ना, अपने अपने ब्रह्मांडों को, अपने यूएफओ को सील करके, विमान को सील करके बैठे। उनका प्रभाव तो वो कुछ भी नहीं है दूसरे, मगर वो तो देखने आए ना नज़दीक से, मगर उनको कुछ दिखता नहीं है, समझ में? क्योंकि यहाँ गुप्त विश्व में अंदर, ये धरती पर भी
आप 100 किलोमीटर का एरिया देखो तो इतना काला दिखेगा, ऊपर से देखो धरती पर तो इतना वायुमंडल इतना काला है, इतना काला है कि उनको किसी को दूर कुछ दिखेगा नहीं ना धरती पर। तो बहुत दूर दूर से आत्मा आई है, इसलिए स्पेशल कैटेगरी का, इसलिए स्पेशल कैटेगरी का कलयुग है। समझ में? ऐसे हम नहीं कह रहे कि ये स्पेशल कैटेगरी का कलयुग कैसे हो गया। पहले कलयुग में तो होता था कोई दूसरे ब्रह्मांड वाले भी मुश्किल से आते थे। दूसरे ब्रह्मांड है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, पूरी गैलेक्सी में दूसरे ब्रह्मांडों में जाते ही घूमने फिरने, मगर दूसरी गैलेक्सी से भी नहीं आते थे। हमारे भी आज भी दूसरी गैलेक्सियों में देखो, और हमारी गैलेक्सी में भी दूसरे ब्रह्मांडों में खाली पड़े हैं, कोई इतने नहीं है, दूसरे कोई जाते ही नहीं है। तो इस वक्त ये धर्म पिता, धर्म गुरु, अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो उनका क्या, वो कैसे जाएंगे वापस अपने वहाँ पर? देखो, धर्म पिता धर्म गुरु की आत्माएं कोई गैलेक्सी से आई है, कोई यूनिवर्स से आई है, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई है, तो उनकी आत्माओं में जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 कला का था। यहाँ के इन्होंने सर्जन बहुत किया, तो अब उसकी आत्माओं में पावर नहीं है जो धरती पर आप देख रहे हो ना। अब आत्माओं का पावर के हिसाब से उसकी मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी ना। जब अंत में यहाँ ब्रह्मांड में 10 कला का भी पावर फैल जाएगा और महाकाल प्रलय में भी, तो 10 कला से नीचे वाली आत्माएं जो हैं वो तो मुक्त हो जाएगी ना, वो जीवन मुक्ति में नहीं जाएगी ना। तो जो धरती पर जो आज, या धरती पर साकारी और आकारी सूक्ष्म अवतरण में जो साकारी और आकारी आत्माएं 10 कला से नीचे वाली है, वो तो डाइल्यूट ही हो जाएगी। 10 कला से ऊपर वाली जो आत्मा है वो बच जाएगी, मगर जब आगे चलकर अभी जो ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग हो रहा है, जो 100 कला का मल्टीवर्स बनाना है उसको, तो 10 कला वाली आत्माओं का क्या काम? आगे चलकर रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होगा, वो कहता नहीं मुझे तो मल्टीवर्स में 100 कला की आत्माएं रखनी है। मल्टीवर्स का मालिक कहेगा भाई मुझे तो 10 कला वाली आत्मा नहीं चाहिए, 100 कला वाली चाहिए, जिसका दिमाग। और अब 10 कला वाली 100 कला वाली कैसे हो सकती है? 4 गुनी पावर तो 40 कला तक तो पहुंच सकती है ना आत्मा। वो बात सही है, लेकिन फिर भी 100 तो नहीं हुई ना। मगर उसको एक राउंड करके दूसरा गिनो तो उसमें 100 कला 200 कला तक पावर भर सकता है, एक राउंड करके। जैसे मनुष्य कपड़े नहीं पहनता, एक कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, ऐसा। तो आत्मा पर एक राउंड कर दो तो पहले सीधी डायरेक्ट 4 गुनी 10 कला की आत्माओं को 4 गुनी पावर दी, 40 कला हो गए। दूसरा एक आवरण डाला तो उसमें 40 × 40 इतनी पावर भरी सकती है, 1600 कला तक पावर भरी सकती है उस आत्माओं को 16 की। और एक आवरण डालो तो मल्टीप्लाई हो सकती है आत्माएं, पावर तो मल्टीप्लाई हो सकती है ना। तो वो करेगा। अब उसका जो मल्टीवर्स का मालिक है वो कह रहा है कि मैं करूँगा अपने हिसाब से, तो उसको भी खूब, उसका भी जो दादा परदादा आया हुआ है ना, उसका मल्टीवर्स का बाप का भी बाप आया हुआ है ना, 21 पीढ़ी वाला जिसको हम कहते हैं। 21 पीढ़ी वाले की वीडियो देखो तो पता लग जाएगा। तो वो भी आया हुआ है ना, वो भी चाहता है कि हम ये मल्टीवर्स नया बनाए तो कम से कम 100 कला वाली आत्माओं को तो रिफाइन करेगा ना, आत्माओं को रिफाइनिंग एंड चेंजिंग करेगा। तो पावर दे दे के वो करेगा ना 100 कला वाली आत्माएं, मगर कम से कम 10 कला की नीचे वाली आत्माओं को तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। वायुमंडल ही 10 कला का वायुमंडल में ही 10 कला परम लाइट होगी, तो 10 कला से नीचे वाली आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी। पहले हमने बताया है, बहुत पुरानी वीडियो में देखना, हमारा जो पुराना वीडियो है उसमें कई चेंजिंग है प्लानिंग में। तो अब 10 कला वाली आत्माएं जो धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंचम देखते हैं, वो तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से वो तो 10 कला से नीचे वाली आत्मा है, तो वो तो डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, जीवन मुक्ति में नहीं जाएगी, ये तो सब मुक्त हो जाएगी। उसके साथ सूक्ष्म अवतरण में भी बहुत सारी आत्माएं जो दूर दूर से एलियंस आए हैं, उसमें भी जो कमज़ोर हैं वो भी डाइल्यूट, जब पावर फैलेगा पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स तक पावर भरेंगे, तो मल्टीवर्स में दूसरे ब्रह्मांडों में भी जो आत्माएं होगी, महाकाल का मतलब पूरा मल्टीवर्स तक महाकाल प्रलय होगा। केवल धरती नहीं होगा, ब्रह्मांड नहीं होगा, महाब्रह्मांड गैलेक्सी नहीं होगी, यूनिवर्स नहीं होगा, पूरे मल्टीवर्स माना 100 कला का मल्टीवर्स कितना बड़ा होगा। G1 से लेकर G17 तक टूडेज मल्टीवर्स का हमारा वीडियो देखिए, तो पूरे मल्टीवर्स तक
पहले तो जो पूरी प्रोसीजर है सूक्ष्मोत्तन में एक्सपेरिमेंट हो रही है कि पहले जो महाकाल प्रलय होता था ना, तो क्या होता था, स्थूल जो जल और मिट्टी है ना, वो कभी डायरेक्ट परिवर्तन नहीं होते। उसमें पावर भी डालो, परम लाइट 100 कला का भी परम लाइट डालो, तो जल और मिट्टी उसमें डाइल्यूट नहीं होते। उसमें एक प्रोसीजर होता है। जैसे प्रोसीजर क्या आता है, लाइट के ऊपर महातत्व होता है ना, तो पहले लाइट से महातत्व कन्वर्ट होता है, महातत्व बनता है, महातत्व से परम आकाश बनता है, परम आकाश से परम वायु, परम वायु से परम अग्नि बनती है, तो बाद में जल और धीरे धीरे 5 तत्व बनते हैं उसमें से। तो ऐसी तरह ये परिवर्तन की पूरी प्रोसेस है ना, वो डायरेक्ट परम लाइट कुछ नहीं करेगा, मगर उससे पहले महाकाल प्रलय में जैसे होता है ना, महर्षि महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कहा महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता। फिर अग्नि तत्व में हुआ, अग्नि से फिर आकाश में, आकाश से परम आकाश में, परम आकाश से परम महातत्व में, परम महातत्व से परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 10 कला की पावर पूरे मल्टीवर्स में डाली जाएगी। तो नई प्रोसीजर अब सूक्ष्मोत्तन सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सारा एक्सपेरिमेंट सूक्ष्मोत्तन में हो रहा है, पहले भी हमारे कई वीडियो है। तो ये होने वाला है पूरा मल्टीवर्स, ये धीरे धीरे धीरे। धरती पर क्या असर दिखेगा लोगों को, कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये परिवर्तन हो रहा है? अब धरती पर जो होगा, जो ज्ञानी होंगे ना, ज्ञान फैलेंगे ना, ज्ञान देखेंगे ना, ज्ञान लोगों को धीरे 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 जैसे ज्ञान की ओर जाएंगे। आज 5 साल में ये आप देखो तो ज्ञान के लोग भले भक्ति मार्ग की ओर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं ना, जब जैसे दुख दर्द बढ़ेगा, नेचुरल कैलेमिटी बढ़ेगी, फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के विनाश के वाइब्रेशन बनेंगी, तो लोग डरेंगे ना। तो डरेंगे तो महाकाल प्रलय की वीडियो देखेंगे, लोग देखेंगे ना, चारों ओर सर्च करेंगे ना, ये यूट्यूब में चारों ओर सर्च करेंगे। और जब AI होगा तो शॉर्ट में सब देखेंगे ना, समराइज देखेंगे, इतनी लंबी लंबी वीडियो कोई नहीं देखेगा। AI आएगा तो शॉर्ट में लोगों का शॉर्ट का सार समझेंगे, सब ज्ञान समझेंगे कि ये ज्ञान क्या कहना चाहता है। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करके बेहद के परमपिता का ज्ञान सब सुनेंगे। बचने के लिए सब नहीं भागेंगे कि हम कैसे बचेंगे, महाकाल प्रलय में हम कैसे बचेंगे, कैसे, कौन और कैसे बचेगा उसका पूरा डिटेल बताया। तो कौन और कैसे बचेगा उसका महाकाल प्रलय में, तो लोग भागेंगे नहीं, भागेंगे तो वीडियो नहीं देखेंगे, और शॉर्टकट में वीडियो होगा, शॉर्ट लंबा लंबा कोई नहीं सुनेंगे आगे चल के उसका AI में, बट शॉर्ट में 2 शब्दों का सार होगा। जैसे सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या है, 2 ही आत्मा परमात्मा है ना। हाँ, क्या है कोई आगे इससे, ब्रह्म स्वरूप बनना है और ब्रह्म में समा जाना है, क्या है, ब्रह्म आत्मस्वरूप बन के परमात्मा में समा जाना है। तो ये अंत में सब ढूंढेंगे, चारों ओर ढूंढेंगे, और चारों ज्ञान शॉर्टकट में मिलेगा लोगों को, और लोग ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे, लोग आत्मस्वरूप बनेंगे, और आत्मस्वरूप बन के परम बेहद के परमपिता को जानेंगे, और पावर लेकर मुक्ति जीवन। मुक्ति भी इतनी आसान नहीं होगी ना, महाकाल प्रलय में मुक्ति इतनी आसान नहीं होती। काल अग्नि पैदा होता है, महाकाल अग्नि पैदा होता है, तो उसमें सबके शरीर जलते हैं, स्थूल 5 तत्व भी जलते हैं ना, पृथ्वी भी जलेगी, जितने भी 5 तत्व, जल भी जलेगा, तो क्या होगा, 5 तत्व जलेंगे ना, फिर जो अग्नि में कन्वर्ट होगा। तो ये होने वाला है, मगर ये ज्ञान धरती पर किसी कल की अवतार कह रहे हैं। यहाँ पे बाबूजी एक प्रश्न बीच में यही भी आता है कि कयामत के दिन के बाद क्या, सब वेट कर रहे हैं कयामत का दिन, पर कयामत के दिन के बाद क्या? देखो, मुसलमान कहते हैं कयामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हें ये कब्र दाखिल करते हैं, जलाते इसलिए नहीं है कि तुम्हें एक कब्र में दाखिल किया है ना, तो उसमें आत्मा प्रवेश करे, वो कहते हैं ना, रूह कहते हैं ना, रूह को प्रवेश करा के, जो सड़ा हुआ शरीर है कब्र में, उसमें प्रवेश करा के तुम्हें आएंगे और वापस ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? हाँ, खुदा दादा कहाँ रहता है? 7 आसमान से परे, तो रूहानी दुनिया में ले जाएंगे, रूहों की दुनिया, रूहानी दुनिया, 7 आसमान से परे ले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं। ऐसी तरह क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, जजमेंट, जो सबका जजमेंट होगा, फिर वो ले जाएंगे ऊपर। तो सभी अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय वाले अपने अपने अनेक धर्म अपने अपने रचना को समझा रहा है कि भी क़यामत का दिन चल रहा है। जब लेके ही जाना था तो छोड़ के ही क्यों गए यहाँ पर? देखो,
ये लोग आए थे यहाँ इस भावना से आए थे कि हम धरती पर कब्जा करें, इसलिए लड़ाइयाँ करते हैं ना, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नास्तिक भी हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब अपना अपना ही बढ़ाता है। जितने भी हो, सनातन में भी कितने हैं, 35,000 संप्रदाय हैं, कितने, सब अपने अपने संप्रदाय को कहते हैं ना कि भाई मैं ही सच हूँ। शास्त्रों हमारे में गुरु देखो, सही है, हमारे शास्त्रों गुरु में सही है। देखो विष्णु पुराण कहेंगे विष्णु भगवान संपूर्ण है, शिव पुराण में शिव सत्य है, तो वेदों उपनिषद पुराणों में भी एक ब्रह्मांड का ही ज्ञान है ना, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। तो लोग बेचारे फंस गए ना, करेंगे तो क्या करेंगे। अब वो समझेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कई बार बोल चुके हैं, तो ज्ञान समझेंगे ना कि भाई एक ब्रह्मांड। अब हम आत्मा को पावर चाहिए, ये लोग समझेंगे। शरीर समझेंगे कि शरीर तो ठीक है, मगर शरीर तो बचने वाला नहीं है ना, महाकाल प्रलय में शरीर तो पांच तो नहीं बचेंगे ना, तो आत्मा बचेगी। तो आत्मा को पावर के लिए, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए ज्ञान स्वरूप बनेंगे, ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, परमात्मा से कनेक्शन करेंगे, बेहद का परमपिता से कनेक्शन जोड़ेंगे। कनेक्शन माना योग करके पावर लेंगे, तो उसकी आत्माओं में समझो कि किसी की आत्माओं में 10 कला की पावर है, तो 4 गुना पावर लेगा, 40 गुना तो पावर हो गई ना, तो उसको कोई टच नहीं कर पाएगा ना। और जिसे हमें जिन्होंने वरदान दिया है, तो उनका घर लाइट हाउस बन गया, तो उसके घर में भी 10 कला की पावर है, और उसने 10 कला की पावर में अपनी ओन पावर जगा दी, तो ओन पावर उसने जगा दी, वो आत्मा बेहद की कला की है, तो उसका घर लाइट हाउस तो बन गया, बेहद की कला का लाइट हाउस बन गया। क्या बन गया? उसका घर 10 कला का पहले था, वरदान मिला था इसलिए 10 कला का पावर मिला और लाइट हाउस बन गया, मगर धीरे धीरे अपनी पावर निकाली तो उसका घर क्या बन गया? बेहद की कला का लाइट हाउस बन गया। तो चारों ओर तड़पती हुई आत्माएं आएगी ना, सूक्ष्म जगत वाली भी आएगी, तड़पती हुई आत्माएं आएगी, तो उसके घर में जाएगी, तो या तो मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्यक्रम उसके घर में भी चलेगा ना, लाइट हाउस में। तो ये होने वाला है, जिन जिन लोगों को वरदान मिला है उसका घर लाइट हाउस बनेगा, तो ये पूरी धरती पर एक घर लाइट हाउस बनेगा, तो चारों ओर लाइट हाउस दिखाएगा, और वहाँ परम शांति के वाइब्रेशन लोगों को टच होगा। बहुत सारे लोग परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। अंत में परम शांति चाहिए ना, लोगों को शांति चाहिए ना, महाकाल प्रलय में लोगों को शांति चाहिए, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैल, जहाँ भी मिलेंगे वहाँ आत्माएं, साकारी तो होगी नहीं, आकारी आत्माएं, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, ऐसी आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, तड़पती हुई आत्मा, इतनी तड़पती हुई आत्माएं। तो ये परम शांति का वाइब्रेशन जहाँ लाइट हाउस होगा वहाँ जाएंगे, और वो आत्माएं कमजोर हो, 10 कला से नीचे वाली हो तो मुक्त हो जाएंगे, और बाकी हाई क्वालिटी आत्मा होगी। पर ये तो आपने यहाँ की बात करी, पर अन्य ग्रहों पर उस वक्त क्या होगा? तो दूसरे ग्रहों पर तो आज भी जीवन है ना, हमने पहले भी वीडियो बनाया ना वो ठीक है, लेकिन उस वक्त उस ग्रहों पे क्या होगा? ये तो धरती की बात नहीं, मगर धीरे धीरे कहीं ये लाइट फैलती जाएगी। तो जो ग्रहों में भी, जहाँ ग्रहों में भी स्थूल है वहाँ भी तो अग्नि लगेगी ना। स्थूल को जलाने के लिए अग्नि चाहिए, काल अग्नि चाहिए, फिर वहाँ भी तो अग्नि, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी महाकाल अग्नि जलेगी ना। सेम हर जगह पे होगा, हर ब्रह्मांड में सेम, चाहे गैलेक्सी हो, आकाश गंगा हो, चाहे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन गैलेक्सियों में जो भी ब्रह्मांड है, कितने होंगे, जितने भी है, उन सभी में यही प्रोसीजर तो सेम होगी ना, प्रोसीजर तो नहीं बदलेगी ना, क्योंकि डायरेक्ट परम लाइट तुम 100 कलाक भी रख दो तो ये स्थूल तत्वों को नहीं बदलेगा वो, समझ। उनको बदलने के लिए जो बने थे ऐसे ही रिवर्स होंगे, इसलिए पहले अग्नि तत्वों में कन्वर्ट करना, काल अग्नि, महाकाल अग्नि, फिर धीरे धीरे अग्नि से आकाश, और ये प्रोसीजर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, जहाँ जहाँ भी है, ग्रेट यूनिवर्स में, ग्रेट गेट यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में स्टार्ट हो। क्या ये प्रोसेस दूसरी जगह शुरू हो चुका है? कोई और नहीं, अभी यहाँ से शुरू हुई, इसी धरती लोक से पहले शुरुआत होगी, धरती लोक से शुरू होगी। कब शुरू होगी? अब देख लो, शुरू वेद की आत्माएं जग जाए, जल्दी हो जाए तो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। कितने साल तक चलेगा? मैं क्या कह सकता हूँ, आत्माएं जल्दी जग जाए।
नहीं, जब ये काम शुरू हो जाएगा तो कितने साल तक ये चीजें चलेगी? देखो आत्माएं, बेहद की आत्माएं जल्दी से जल्दी 9 लाख जग जाए जब, तो वो आत्मा स्वरूप बन जाए तो फिर फटाफट स्टार्ट हो जाए, वो सेव हो जाए 9 लाख को नहीं, सेव करने वो के तो लिए। ठीक है, लेकिन जब ये काम चालू होगा तो फिर वो कितने समय तक चलेगा? साल, 2 साल, 5 साल, या महीना, 1.5 महीना, 1 दिन, 2 दिन, देखो 1 घंटा, 2 घंटा? अगर वो बेहद की आत्माएं 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 16,000, 1,008, 108 सब एक साथ में जग जाए ना, तो फिर वो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी ना, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही चारों ओर लोगों को परम शांति मिलेगी, और साथ में सामने विनाश खड़ा है ना, विनाश के वाइब्रेशन, थर्ड वर्ल्ड वॉर के वाइब्रेशन तो बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, ऊपर वाला रेज मार के शांत कर देता है, तो लोग भागेंगे, फिर परम शांति के वाइब्रेशन यहाँ नहीं फैलेंगे। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न हाँ, ये तो है, समय तो उसी टाइम, समय फास्ट गति चलेगा ना, इतनी गति वो तो उनके पर आधार है, 9 लाख मिलने पर आधार। मैं प्रश्न यही है, 9 9 लाख लाख मिल मिलने जाए के ना। बाद की बात है, हाँ, 9 लाख मिलने के बाद की बात है कि तो चलो परम 9 लाख 9 लाख पर आत्मस्वरूप फटाफट मिल जाएंगे ना, हाँ, फटाफट हाँ, बन मिल गए, जाएंगे। उसके बाद कितना समय लगेगा? तो परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैल के सभी आत्माएं बचने के लिए परम शांति को पकड़ेगी, तो सब परम शांति को पकड़ेगी, तो ये धीरे 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 विनाश की जगह परम शांति के वाइब्रेशन भी धीरे धीरे वाइब्रेशन के अंदर परम तत्व जाते हैं ना, परम शांति के वाइब्रेशन, तो प्रकृति के 5 तत्व भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, विनाश नहीं होगा। फिर विनाशकारी ग्रुप जो है ना, जो विनाश करना चाहता है, उनको भी टच होगी, वायुमंडल ही बदल जाएगा ना, पूरा धरती का वायुमंडल बदल गया, परम शांति से भर गया, लोगों को परम शांति, विनाशकारियों को भी परम शांति टच और होगी। बाबू जी, एक तरफ तो आपने कहा ना कि ये आइटम बम रखे हैं, फूटने के लिए तो रखे हैं, फिर मगर फिर वो फोड़ेंगे नहीं ना विनाशकारी, प्रोसीजर देखो बदल भी सकती है, अगर नहीं जगे तो फूटेंगे, आप समझे ना, अगर ये 9 लाख नहीं जगेंगे तो परमाणु बम फूटेंगे, तो फिर 9 लाख भी सड़ेंगे, दुखी होंगे, उनको भी तो इफेक्ट होगी ना, वो भी मनुष्य अवतार में है, तो उसका भी काल अग्नि पैदा होगी, जो परमाणु बम फटेंगे तो 1000 बार विनाश हो जाए तो कितनी गर्मी होगी। तो मगर ये 9 लाख के जागने पर डिपेंड है, हम 9 लाख को जगाने की कोशिश करते हैं, हमें 33 कोटि देवता नहीं चाहिए, वो तो कुछ करने वाले ही नहीं है, वो तो मुक्त होने वाली आत्मा है। पर उनको तो संकल्प तो हम डाल रहे हैं ना कि वो डाल रहे, जगा रहे हैं, सबको जगाना है ना हमें, तो चाहे कोई भी आत्मा, चाहे आदि कला की हो या परम तत्व वाली हो, पा कला की हो, सभी आत्माओं को हम जगा रहे हैं, हम तो सभी आत्माओं को शांति से, परम शांति से वाइब्रेशन चेंज हो जाए, और सब परम शांति से वाइब्रेशन से चेंज हो, हम तो यही चाहते हैं, हम विनाश नहीं चाहते। तो विनाश की जगह परम शांति के वाइब्रेशन, अगर 9 लाख नहीं जग जाए उस पर डिपेंडेंट है ना, 9 लाख जग गए तो फटाफट हो जाए, क्योंकि इसके आत्म स्वरूप में कैपेसिटी, ज्ञान फैल जाएगा ना दुनिया पर, ये ज्ञान दुनिया पर फैल जाएगा, लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये बेहद का परम ज्ञान न सुना था, न परम ज्ञान लिखा गया किताबों में, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। क्या बाबू जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, बोले बात तो छोटी है, पर ये है कि जो लोग आज मोक्ष की स्थिति में बैठे हैं इस ब्रह्मांड के ऊपर के लोग में, उन लोगों, उन आत्माओं का क्या, जो वो सोचता है कि मोक्ष के बाद कुछ है ही नहीं? जब परम लाइट फैलेगी चारों ओर, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, चाहे यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स में धीरे धीरे तो फैलेगी ना, तब वो आत्माएं, बता रही कि 10 कला से नीचे वाली आत्माएं उसमें मुक्त हो जाएगी, और बाकी की आत्माएं जीवन मुक्त हो जाएगी, तो उसको 4 गुना पावर मिलेगा, तो 4 गुना पावर मिले, 40 कला की आत्माएं बन जाएगी। पहले 4 कला का पावर की बात थी, अब रिफाइन करके 10 कला की बात हो गई। तो ये सब आत्माओं का पूरा मल्टीवर्स तो बदलना ही है। अभी तो देखो एक बात बताओ, अभी सूक्ष्म अवतरण में जो 21 पेढ़ी वाला है ना, बार बार कहता हूँ 21 पेढ़ी वाला वीडियो देखो, 21 पेढ़ी वाला माना 2100 कला का ब्रह्मांड वाला, उसका क्रिएट, उसका 100 कला वाले का रचना का रचना का रचना का रचना 21 पेढ़ी में, वो अभी ये सोचता है कि जो ग्रेट मल्टीवर्स है, ऐसे अनंत अनंत मल्टीवर्स है, तो दूसरे मल्टीवर्स में भी थोड़ी कमजोरी पावर में हिसाब से, तो वो भी ग्रेट मल्टीवर्स बदलना चाहता है, आप समझे ना, तो उसका मन बदल गया उसका, कि मैं ग्रेट मल्टीवर्स को बदल दूं।
ये मल्टीवर्स के साथ साथ ग्रेट मल्टीवर्स बदलो, तो वो भी मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स भी बदले। अब उसके पे डिपेंडेंट है, उसकी उसके मालिक है तो वो जाने उसका। मगर मल्टीवर्स तो हम बदल के यहाँ विमान में बैठने से पहले सूक्ष्म में रुकेंगे और फिर 1 सेकंड के पल में पावर डाल के फिर बदल के जाएंगे। तो ये क्या ये मल्टीवर्स का जो मालिक है, क्या वो धरती पे साकार रूप में आया है कभी? नहीं है, कभी नहीं आया। पहले आया था, हमारी धरती पे एक बार आया हुआ है चेकआउट करने के लिए, एक मल्टीवर्स का मालिक। मनुष्य रूप में आया कि खाली सूक्ष्म में? उसके साथ 7 रूप निकाल के 7 मनुष्य बन के आए थे, साधारण मनुष्य बन के आए, मल्टीवर्स का मालिक भी। तो अभी वो वापिस चले गए? उनको उनकी अलग गति है, वो उनका बहुत डिटेल है, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत डिटेल है। इस गैलेक्सी का मालिक धरती पे अभी आए हुए हैं या नहीं आए? गैलेक्सी के मालिक भी हर ब्रह्मांडों में अपना रूप भेज के वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि भाई ये हर ब्रह्मांडों में क्या हाल चाल है। तो तब तो वो वाइंड अप फिर कर लेते हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करने के लिए पहले अपने महाशिव भी अपने गुप्त में हर ब्रह्मांडों में अपना गुप्त वेश में रूप बदल के वो जाते हैं हर ब्रह्मांडों में, चाहे गैलेक्सी का मालिक हो, चाहे यूनिवर्स का मालिक हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स का मालिक हो, चाहे मल्टीवर्स का मालिक हो। तो सभी ये चेकआउट करते हैं कि भाई ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का ये गैलेक्सी कब तक चलेगी, ये आकाशगंगा कब तक चलेगी, ये यूनिवर्स कब तक चलेगा। फिर ये लगता है कि अब फिर वाइंड अप कर देते। तो हर कोई जो, अगर बाबूजी ये धरती लोक पे अगर ये आप कह रहे हैं मल्टीवर्स परिवर्तन नहीं होगा तो ये कलयुग ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं बदलेगा तो बदलेगा ही बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। कोई भी कारण से ऊपर वालों को उनकी इच्छा हो गई कि नहीं अब नहीं बदलना, थोड़ी देर और नहीं चलाते नहीं हैं। नहीं, ये तो बदल, ये मल्टीवर्स तुम बदल के ही जाएंगे। वेद के बच्चे बदलेंगे ना, उनके लिए क्या है, थोड़ा सा पावर डाल दिया और विमान में बैठने से पहले ही पावर डाल देंगे, बदल देंगे, तो बड़ी बात नहीं। मगर परिवर्तन यहाँ से स्टार्ट होना है ना, ये धरती से अभी से स्टार्ट होना है ना। इसके लिए बेहद की 9 लाख वाली आत्माएं चाहिए ना, बेहद की 9 लाख वाली आत्माएं चाहिए, इसलिए उनकी आत्मा की बहुत बड़ी वैल्यू। पहले भी मल्टीवर्स को बेहद के विश्व के जो पीएम ने हैं उसने भी बोल दिया कि मल्टीवर्स में कोई दम नहीं है, इस मल्टीवर्स को वाइंड अप करो। पहले भी उसने बहुत टाइम पहले भी बोला, शुरू में, कृष्ण अवतार से भी पहले, रामावतार से भी पहले। मगर वो माने नहीं, अनुभव के लिए धरती पर आए, फिर चलो एक बार अनुभव करते, साकार में मृत्यु लोक में जाकर अनुभव करते, फिर बाद में देखते हैं। फिर बाद में सब ये सब अनुभव किया तो पता लगा कि भी ये तो मृत्यु लोक है, फिर अमर लोक, ऊपर की कहानी है सब। तो ज्ञान को, पूरा मल्टीवर्स को कैसे बदला जाए, उसकी प्रोसीजर। तो ऐसे अनंत गैलेक्सियों के जो क्रिएटर है, वो अनंत ब्रह्मांडों के क्रिएटर है, वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे? वो अपने अपने ब्रह्मांडों में तो बैठे हैं ना, अपने अपने ब्रह्मांडों को ब्रह्मांडों चला में रहे। निराकारी रूप क्या में भी उनको है। पता है ऐसा महाकाल प्रलय होने वाला है पूरे? जो कुछ महाशिवों को पता है, कुछ गैलेक्सी के मालिकों को पता है, महाशिवों को, अच्छा, कुछ परम महाशिव को पता है। तो फिर वो कुछ कर रहे हैं इसके लिए? वो सुन रहे हैं ना, सुन, वो अपने सैटेलाइट से सुन रहे हैं, उनके पास तो परम लाइट के साधन है ना। जैसे महाशिव है तो 10-12 हमारे महाशिव का पता है ये होने वाला। हाँ, इनको पता है, वो अपने जहाँ जिस पृथ्वी में है। महाब्रह्म जो बीच में हमारी शिव और क्रिएटर महाशिव, उनको पता है। महाब्रह्म, उनको सब कुछ पता है। वो यूनिवर्स के मालिक को भी पता है, यूनिवर्स के मालिक को भी पता है, दूसरी गैलेक्सियों का मालिक। हम G1 में है या G2 में? हम G2 के एक सेंटर पॉइंट है। G2 के अंदर अनंत जीवन है, हर जीवन के अंदर अनंत यूनिवर्स है, हर यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सी है और अनंत गैलेक्सियों में अनंत ब्रह्मांड, उसमें से हम एक, इसी में से। तो इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा नाम रखा है कि मतलब कोई आत्मा कहीं भी चली जाए तो इस ब्रह्मांड के नाम सब से लोकेशन ऊपर में है ना, मैप होता है, मैप के आधार से होता है। तो इस ब्रह्मांड का जो हमारा गैलेक्सी का जो नाम है ना, वो सूक्ष्मवतन में एक फेमस है। क्या? कि इन लोगों ने अपने हिसाब से नाम रखा है, सूक्ष्मवतन वालों। क्या रखा है वैसे?
मगर ये धरती लोक से मेल जुल नहीं है ना, मुश्किल है ना। क्या धरती लोक नहीं नहीं, वो तो ठीक है, धरती लोक का हमें कोई प्रश्न नहीं है, इन्होंने जो रखा है वो रखा है, ये तो साइंस वालों ने रखा है। नहीं, वहां पे साइंस वालों सूक्ष्म ने में नहीं, हम्म, सूक्ष्म वतन नहीं, वालों सूक्ष्म वतन वालों ने क्या रखा है? ने। जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को कनेक्टेड है हम्म, वो जानते हैं। उन्होंने रखा है क्या? कि ऑलमाइटी का स्थान अच्छा उन्होंने ये रखा है। अच्छा, इस ब्रह्मांड का नाम रखा है, ब्रह्मांड या Almighty का गैलेक्सी का स्थान। नाम? अच्छा, गैलेक्सी का नाम रखा है, गैलेक्सी का नाम रखा गैलेक्सी का है। नाम। मगर पूरी गैलेक्सी में ढूंढ रहे हैं ना, वो गैलेक्सी में कहाँ बैठा है वो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। गैलेक्सी का नाम रखा है क्योंकि इसी गैलेक्सी में आया, ये इनको पता है, सब ऊपर वालों को सब पता है। मगर कईयों को पता लगा तो ये वो लोग आते नहीं इधर मदद करने की, चलो ये काम जल्दी हो जाए, वो या क्या शुरू हो मदद जाए। करेंगे? वो कहते हैं कि हम ऑलमाइटी को क्या मदद करेंगे। और उनको ये भी पता है इनकी बेहद की 9 लाख आत्माएं जो है जग जाएगी तो उनके अंदर तो बेहद की कला का पावर है। 9 2 18 लाख आत्माओं को, तो उनमें तो बेहद की कला का पावर है। तो बेहद की कला का पावर जिन आत्माओं में है वो तो सब कुछ कर एक संकल्प मात्र से कर सकती है। जो वो परम शांति भी फैलाएगी तो पूरा एक मल्टीवर्स में परम शांति फैला देगी। उसके टाइम नहीं लगेगा। फिर वो 9 लाख जागने के बाद तो टाइम नहीं लगेगा। 9 लाख जागने के बाद सोचो कि एक संकल्प मात्र से ही सब कुछ बदल जाए। उनके संकल्पों में कितनी शक्ति होगी। 9 लाख मतलब 18 लाख आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे तो उनके अंदर से जो पावरफुल वाइब्रेशन जाएगा, संकल्पों में शक्ति कितनी आएगी। बेहद की कला की पावर वाली परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो कहाँ तक जाएंगे परम शांति के वाइब्रेशन? सोच लो। तो वो तो एक संकल्प 9 लाख के लिए तो एक संकल्प मात्र का खेल है। 9 लाख जहाँ भी बैठे वो सब एक साथ में संकल्प करेंगे तो 1 सेकंड में दुनिया सब कुछ बदल, पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। ये अंतिम सत्य है, परम सत्य है। मगर खेल है 9 लाख पकड़ना, 9 लाख को ही पकड़ना है। हम तो पहले से ही 9 लाख की बात कर रहे हैं। बाकी आत्माएं तो कमजोर हैं, उनको क्या करोगे? कला 2 कला वाली, 4 कला वाली, 5 कला वाली, 10 कला वाली से नीचे तक क्या करें? अभी 108 वाली आत्माओं का कोई कोई रोल, एक भी नहीं है विशेष हमारे पास। विशेष रोल? कोई भी नहीं हो। जो जहाँ भी बैठी है वहाँ उनकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बच चुकी है। जगाएंगे हम, जगाएंगे हम। 1008 वाली, 16108 वाली? 1008 वाली भी नहीं आई, 16,000 वाली कुछ आई है, कुछ 9 लाख वाली आई है। मगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी वाली आत्माएं हमारे पास बहुत आती है। वो बहुत ज्ञान में उस्ताद है, तो वो आ रही है। सब जग जाएंगे। जब जगेंगे ना तो फट से फटाफट जग जाएंगे। और फिर जब 9 लाख अपने घर में बैठकर 9 लाख जो जगेंगे ज्ञान सुनकर अपने घर में बैठकर अपने घर को 100 परिवर्तन से घर लाइट हाउस बनाते। चाहे उनको वरदान ना भी मिला हो तो भी अपने पुरुषार्थ से करेंगे। जिनको वरदान मिला है इनको आराम हो जाएगा। जिनको वरदान मिला है उनको ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इनको कम पुरुषार्थ से 100 परिवर्तन हो जाए, घर लाइट हाउस हो जाए। तो होने वाला है। मगर हमारे पास 9 लाख वाली आत्माएं आ जाए तो 1 सेकंड का खेल। बाकी कोई आत्मा हमारे काम नहीं आने वाली महाविश्व परिवर्तन के लिए। क्योंकि 100 कला की आत्मा की पावर कितने के पास होगी जो 100 कला वाला मल्टीवर्स बदल पाए? 100 कला का मल्टीवर्स बदल कम से कम 100 कला की पावर चाहिए ना। अगर ये 9 लाख वाली आत्माएं नहीं आती है तो फिर दूसरी आत्माएं कुछ करके, साक्षात कोई कुछ आत्माएं इस कार्य को फास्ट करने के लिए कुछ कर सकती है। पहले तो हम ज्ञान रिलीज करेंगे अलग अलग वीडियो बना के, जैसे महाकाल प्रलय का वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारी आत्माएं तो आ ही रही है, सुन रही है। तो अलग अलग वीडियो, ये स्पेशल हमने वीडियो बनाया स्पेशल कलयुग का। उसमें भले बार बार ज्ञान रिपीट होता है मगर वो उनकी पास तो ये बुद्धि में नहीं है ना, वो ज्ञान उसकी बुद्धि में आएगा ना। तो बुद्धि से सुनने प्राइमरी नॉलेज है पार्ट 1। तो स्पेशल कलयुग नाम सुनेंगे ना, तो स्पेशल कलयुग क्या होता है? तो बुद्धि में तो हलचल होगी ना। बुद्धि में हलचल होगी तो वो आएंगे ना, लोग सुनेंगे ना, वीडियो खोल के तो सुनेंगे तो उसमें प्राइमरी नॉलेज है। प्राइमरी क्योंकि उनको तो चाहिए पहले प्राइमरी नॉलेज। हाई फाई नॉलेज दे दोगे तो सीधा तुम वेद की कला की बात करोगे तो वो नहीं सुनेंगे।
वो तो टाइम लगता है हर ज्ञान को समझने में, वो तो मगर अपनी प्राइमरी आत्मा के- नॉलेज सबके लिए चाहिए। आएंगे धीरे धीरे आएंगे, हमें तो इस वक्त जो 33 कोटि वाली देवता वाली जो आत्मा इस वक्त धरती पे है, साकारी भी आकारी भी हाँ जो भी है, तो वो इस कार्य में क्या अपना योगदान दे सकती है? वो खुद स्वयं परिवर्तन करें ना, स्व परिवर्तन करें ना। और जो 9 लाख वाली आत्माएं जाग चुकी है वो क्या मदद करें? स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं तो अभी तो देखो, अभी तो दुनिया तक ज्ञान पहुंचाना है, हम्म, तो ज्ञानदान महादान करें। सबसे बड़ा साधन तो हमारा ज्ञानदान महादान है, यूट्यूब के द्वारा ही है ना। सब जितना यूट्यूब धनाधन लोगों तक ज्ञान पहुंचाओगे, ये वीडियो महाकाल प्रलय देखो पार्ट 1 2 कितना चल रहा है, बहुत अच्छा चला। अच्छा ना। तो ये भी सब ऐसे ऐसे वीडियो बनाएंगे ना हम। वो महाकाल प्रलय वाला वीडियो आप जरूर से देखना, पार्ट 1 और 2, जिसके अंदर पहला वो जो हमारा वीडियो है उसके अंदर 35,000 लाइक हो चुके हैं और करीबन 40 या 50 लाख वीडियो व्यू आ चुके हैं। 60-70 लाख हो चुके हैं। अच्छा, 60-70 लाख व्यू आ चुके हैं और 35,000 लोगों ने लाइक किया है। तो ज़रूर से आप वीडियो देखिए और जानिए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है और समझना बहुत है, जानना बहुत है। और जब समझ आ जाए कि जैसे दुनिया, जैसे कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जब ये मिथ्या जगत है तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड कहीं पर फंसना नहीं है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। और मृत्युलोक, बापूजी धरती पे आके उन्होंने ये बात हमें समझाई कि ये मृत्युलोक है, ये अमरलोक नहीं है। जितनी बार तुम यहाँ जन्म लोगे इतने बार फंसते ही जाओगे। यहाँ से तुम मुक्त होने के लिए तुम्हें ये परम ज्ञान को, बेहद के परम ज्ञान को समझना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारी चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और डेली लाइव मेडिटेशन में करवाता हूँ रात को 10 से 11, 1000 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। हमारी मेन दूसरी भी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन साक्षी कराती है। उस चैनल पे प्लेलिस्ट रखा हुआ है बेहद के परम ज्ञान का, उसमें 10 वीडियोस बनाए हैं। जो कोर्स है हमारा, वो कोर्स जरूर से करिए ताकि आपको जो है ज्ञान को और समझने में आसानी हो जाए। हमारी बुक है मल्टीवर्स की बारे में, जो हमारी बुक है वो जरूर से आप डाउनलोड करिए। paramshanti.org की वेबसाइट में जाइए, 12 भाषाओं में आ चुकी है, 2 भाषा में आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो लाइफ इन मल्टीवर्स जो हमारी बुक है जरूर से पढ़िएगा। बापूजी का ये वीडियो जरूर से यूट्यूब में ही सर्च करिएगा, महाकाल प्रलय बाय बापूजी पार्ट 1 और 2, वो देखिएगा। बापूजी इसमें और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस जो कहना था कह दिया, अब क्या कहें। जी, तो सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का, चैतन्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर से दुनिया तक पहुंचाइएगा और हमसे जुड़िएगा और हमारी मदद करिए आगे इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए। बेहद की परम शांति। परम शांति। बेहद को परम शांति सोचों बोलों, परम शांति मिलने छ। बेहद को परम शांति सोचों बोलों, परम शांति मिलने छ।